Good evening, everyone. I hope all are great. Today I'm talking about the Nifty, Sensex and Bank Nifty. चलो थोड़ा सा हम एक आइडिया ले बैंक निफ्टी और निफ्टी का। ठीक है, और सेंसेक्स का भी। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। आई होप ऑल कैन रिमेम्बर tomorrow is Sensex expiry. So let's talk about the Nifty. Let's talk about the Nifty. निफ्टी में क्या होने वाला है? एक्चुअली निफ्टी में जो होगा वो मैं बताती हूँ आपको। और मार्केट क्या था कि कल तो बहुत अच्छा फॉल आया था मार्केट में। एंड कल तो बहुत अच्छा फॉल आया मार्केट में, लाइक करीबन 400 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा था, 400 450 पॉइंट। लेकिन आज थोड़ी सी वैसे रैली नहीं आई। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब मार्केट एकदम से डाउन मूव जाता है तो अप ट्रेंड देता है। थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन पीरियड अभी लेगा, आई थिंक सो निफ्टी। तो निफ्टी का जो लोअर लगा था वो 23,270 आप बोल सकते हो, उसका लो लगा। आज का लो जो है निफ्टी का ये है। लेकिन निफ्टी का जो अप मूव गया वो 580 या 23,580 का ऊपर में मूव दिखा था। द थिंक इज कि अब बात ये है कि हमारा मार्केट तो वीक था ही। पिछले वीक जो था एक कंसोलिडेशन पीरियड में था, लाइक 24,000 के आसपास वो बार बार सपोर्ट ले रहा था। एंड देन 24,300 के आसपास वो मूवमेंट दिखा रहा था। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि अब एक नैरो रेंज में निफ्टी आ चुका है। अगर इसके नीचे ये गया तो आप, अगर इस नैरो रेंज को वो तोड़ा, या तो सीधे आपको अप मूव मिलेगा या तो सीधे डाउन मूव मिलेगा, लेकिन एक बड़ा रेंज क्रिएट होगा। क्योंकि बहुत टाइम से एक रेंज में जब कुछ घूमती है तो उसका रेंज वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसको मूवमेंट चाहिए। तो या तो अपसाइड देगा या तो डाउन साइड देगा। और उसके पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया कि हमें गोल्ड नहीं बाय करना चाहिए 1 ईयर तक कार पूलिंग करना चाहिए, 1 ईयर तक फॉरेन ट्रैवल नहीं करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए। और अभी तो सुनने में आया कि एडिबल ऑयल पे भी कुछ सैंक्शन लगेंगे, क्योंकि एडिबल ऑयल के कुछ हमारे ऐसे ऑयल हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में। तो उससे क्या होता है कि हम, हमारी कंट्री जो है वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री भी नहीं है चाइना की तरह। ना ही हमारे पास बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व है लाइक अ डेवलप्ड कंट्री। द थिंक इज कि अगर हम इतनी सारी चीजें खरीदेंगे, जैसे हमें गोल्ड भी हमारे पास कंट्री हमारी बाय करती है, हमारे पास उसके माइनिंग भी नहीं है, क्रूड ऑयल वगैरह नहीं है हमारे पास। तो उससे क्या होता है, हमें खरीदना पड़ता है और हमने रिजर्व से उसको बाय करते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, खर्च करेंगे, तो हमारी जो रिजर्व है, ठीक है, वो हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। उससे हमारे जीडीपी पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या, और इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। आपको पता है इन्फ्लेशन इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा हमारी कंट्री में। ये तो सबको पता है। एक जो सिंपल जो फाइनेंस पढ़ते हैं या इकोनॉमिक पढ़ते हैं, या जो थोड़ी बहुत जीके की भी नॉलेज रखते हैं, उन सबको ये सारे आइडियाज होते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम से एक रेंज बाउंड मार्केट थी, आपको पता है। अब क्या है कि मार्केट क्या है, एक अजब सा मतलब कि थोड़ा सा है, डाउन ट्रेंड में तो मार्केट गया है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगला जो सपोर्ट है, अगर मार्केट मूव करता है, क्योंकि आज भी 23,500 सस्टेन नहीं किया।
ठीक है, ऊपर अप मूव दिखाया करीबन 3580 टच करके एंड देन कोलैप्स कर गया। वो कोलैप्स करते करते वो आया 23,000, आप बोल सकते हो 400 का उसने फिर से सपोर्ट लिया। तो थिंक इज कि अभी क्या है, मार्केट थोड़ा रिवर्सल के मूड में है और डाउन ट्रेंड के मूड में है। और आपको एक और चीज पता है कि क्रूड का भी वही हाल है। आज जब मार्केट में थी तो मैंने देखा जो क्रूड का प्राइस था वो 106 से 107, और जब एंड होते होते 107.5, मतलब 107.50 तक पहुंच गया था। ठीक है। अब एंकर जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है, आई थिंक कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे वो को रिलेट करेंगे इन सब चीज़ों से। ठीक है। जो न्यूज़ एंकरिंग होती है, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, जो इन सब के न्यूज़ देते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन सब को आपको क्लियर आउट कभी कभी बताते, कभी कभी दे डू नॉट क्लियर आउट। अब देखो, ये जो हम मैं देख रही थी जब मैं थी मार्केट में, 1 बजे के आसपास क्या हुआ कि अपने आप ऑयल्स के प्राइसिंग थोड़े और शूट अप करने लगे। ठीक है, 107 तक तो इंच अप करके मतलब कि कल भी गया था, ऐसा मैंने सुना। लेकिन आज मैं देख रही थी कि जब ये प्राइस इंच अप करके ऊपर जा रहा था, ऑयल्स के प्राइस, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था। मुझे लगा दे कांट टेल यू कि अब मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तो मैंने देखा, वेट एंड वॉच की मैंने स्ट्रेटजी अपनाई। मैंने बोला ओके, अब तो ये अभी तो ऐसा मूवमेंट दिखा रहा है कि इनको उस प्राइस से फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन देखो सडनली मार्केट कितना फिर फॉल दिखाया, मतलब ऑलमोस्ट 600 टच करने वाला था, 2360 नहीं 80, 23,580 टच किया एंड सडनली 150 पॉइंट का उसने फॉल दिखाया। ठीक है। जैसे ही किसी ने बोला कि रुपया इज वीकर नाउ, देन इट विल क्रिएट सम डाउन ट्रेंड। तो आप देख सकते हो इफ यू, और जो 500 का ओआई डाटा था, 500 पे जो थे ओआईज वो बहुत ज्यादा बैठे थे, बोथ साइड कॉल और पुट के भी थे। 500 पे ओआई बहुत ज्यादा बैठे हुए थे। ठीक है, इसीलिए मार्केट कहीं ना कहीं 500 के बाद जैसे ही वो गिरा, सीधे 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 गिरता गया और जाके इसने ऑलमोस्ट कितना टच कर लिया, 23,390 टच कर गया। ठीक है ना, क्योंकि इतने वॉइस बैठे थे, तो इसीलिए थोड़ा उस टाइम वहां पे उसने समय बिताया एंड देन मूवमेंट दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि ऑलरेडी जो था वो ट्रेंड रिवर्सल शो कर रहा था प्राइसिंग से। तो मैंने ऑयल्स के प्राइसिंग को कोरिलेट और फिर रुपीस के सबको आप कोरिलेट करके ही आप कर सकते हो। मतलब आप एक चीज पे नहीं रह सकते हो, मार्केट हमेशा अलग अलग चीजों पे आपको रिएक्ट करता दिखता है। ठीक है। तो आज किसी हो सकता है किसी का प्रॉफिट या कल तो मैं मानती हूँ बहुतों का हुआ होगा, आज भी हुआ होगा, कुछ का हुआ होगा। ठीक है ना, जो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किए होंगे तो हुआ होगा उनका। अब चलो, अब नेक्स्ट डे की स्ट्रेटजी की बात करते हैं, मीन्स कल याद रखना, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होगी। और कल जो है अपना इसकी भी कल जो है डाउन ट्रेंड के मूवमेंट, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है। अब मैं देखती हूँ कल, अब तो कल ही पता चलेगा मार्केट कैसा फॉल दिखाता है। अगर 23,280 ने मार्केट अगर वो तोड़ा, तो समझो कि नेक्स्ट जो है नेक्स्ट खुल जाता है उसका सपोर्ट, वो 23,100 का। ठीक है, फिर 23,30 तक भी जा सकता है। ओके, तो ये मैंने निफ्टी के बारे में बात किया। अच्छा, एक और बात करते हैं हम कि ये तो बोल रहे हैं कि कार पूलिंग करो, शेयरिंग करो, पेट्रोल। खुद जब रैली हो रही थी तब इन्होंने ये सारी चीजें क्यों नहीं अपनाई? वर्चुअल रैली क्यों नहीं की? आसाम में, गुवाहाटी में कुछ रैलीज तो
रैली तो आदमी मतलब कि 12 बजे सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं बनाने। और नीतीश शाह ने ऐसे वहां पे जाके बहुत रैली की गुवाहाटी में, आसाम में जाके। तब तो दे कांट थिंक दैट वे। पता नहीं क्यों नहीं ये थिंक करते हैं, मतलब कि आप कोई और हो और नॉर्मल पीपल कोई और है। हाँ, पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, डेनमार्क प्रेसिडेंट is going to parliament or his office by bicycle. Why not our president? Why not our president? Why not our country like that? We should think that way. चलो, let's talk about the सेंसेक्स। सेंसेक्स का भी वही हाल हुआ। सेंसेक्स का जो था 24,147। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि सेंसेक्स हो सकता है कि अपना सपोर्ट ले। ठीक है, आप इसके वीकली चार्ट पे जाओगे। एक सेकेंड, वीकली पे जाते हैं हम। इफ वी आर गोइंग टू वीकली चार्ट, ये अब थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। 1 वीक का चार्ट पे हम जाते हैं। हाँ, अभी ये यहाँ पे है, 74,000 पे है। हो सकता है कि ये 71,000, 72,000, मुझे नहीं लगता इतना जाएगा, मगर 73,000 का कुछ सपोर्ट इस ये ले सकता है। ओके, अभी तो सारा सिनारियो चेंज है। 5 मिनट्स पे आते हैं फिर से। या चलो, अब थोड़ा बीके की बात कर ले। बीके का भी वही मूवमेंट रहा। ठीक वैसे ही मूवमेंट किया, मार्केट ओपन हुआ आपका इतना, पर लेकिन सीधे डाउनफॉल दिखाया और जाके सपोर्ट ले लिया 53,196 पे। ठीक है, अब मूव किया 54,100 पे एंड 53,397 पे उसने अपना वो किया। ओके, तो इससे आपको ये पता चलता है कि मार्केट में जो मूवमेंट है वो तो डाउन का है ही, लेकिन आरबीआई भी कुछ इस पे बोलने वाले हैं कि आरबीआई को भी कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि कैसे बैंकों की रैली को सही किया जाए, क्योंकि अभी बैंक बहुत ज्यादा डाउन में है। मेटल सेक्टर अच्छा था आज भी। ठीक है, मिड कैप बोल रहे थे फिर भी अच्छा था, स्मॉल कैप भी अच्छा था, बट लार्ज कैप नहीं चल रहा। सॉरी टू से, लार्ज कैप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। अभी क्या है, अगला ये टूटा 53,200 टूटा, तो फिर से आपको डाउनफॉल का मूवमेंट देख सकते हो। तो अभी सब कुछ सही नहीं हुआ है, माइट भी कल भी मार्केट एक रेंज बाउंड रहे या तो फिर डाउन ट्रेंड में ही जाएगा, जब तक कि निफ्टी की रैली 23,500 पे वो रुकता नहीं है। ओके, तो आज का ये था बात। आई होप सबको मेरा अच्छा लगा होगा। कल का एनालिसिस मेरा वही सेम रहेगा। एक एक मतलब टाइम फ्रेम में मार्केट आप लोगों को घूमता हुआ नजर आ सकता है, या तो फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है। अभी तो अप ट्रेंड बड़ा मुश्किल है, कि क्रूड के प्राइस भी वैसे ही चल रहे हैं, 106 107 पे ब्रांड चल रहा है उसका। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू फॉर टुमारो, आई होप ऑल आर ग्रेट, बाय बाय।